चुनाव आयोग कोई काम कर रहा है, इस पे आपको क्यों आपत्ति हो रही है? क्या ये एजेंडा है इलेक्शन कमीशन का कि अचानक से जब चुनाव को 2 महीने बचे हैं तब जो है इसकी शुरुआत जो है आप आज उसको चुनौती दे रहे हैं। आपके मन के अनुरूप सरकारें जहां निर्वाचित हो जाती हैं तो वो संस्था का सब कार्यकलाप ठीक दिखता है आपको। नीतीश कुमार जी डरे हुए हैं, भाजपा के लोग डरे हुए हैं कि ये चुनाव हार रहे हैं, तो कुछ किया जाए। हो सकता है कि ऊपर से आकाओं ने इलेक्शन कमीशन को फोन करके ये वही राष्ट्रीय जनता दल है जिसने सही मतदाताओं के नाम कटवाने के काम किए थे। अपराध के बल पर चुनाव कराती थी आरजेडी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए और सवाल किसी और पे नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर खड़ा किया जा रहा है। दरअसल एक बड़ा फैसला लिया गया है बिहार विधानसभा चुनाव के पहले कि वोटर लिस्ट का रिविजन होगा, यानी कि वोटर लिस्ट जो है वो फिर से तैयार किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले वोटर की जो लिस्ट है उसे दोबारा तैयार किया जाएगा। कौन वोटर इस बार वोट देने के लिए एलिजिबल होंगे, इसके लिए कई सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे और एक नई सूची को तैयार किया जाएगा। अब इसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ पूरा विपक्ष जो है एक साथ नज़र आ रहा है। सब सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं तेजस्वी की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हाईजैक कर लिया गया है। सीधे तौर पर कहना है कि ये एक बड़ी साजिश की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि महागठबंधन को हराने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है, ये षड्यंत्र किया जा रहा है, ये साजिश की जा रही है। अब इसको लेकर के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अपना बयान दे दिया और उनका साफ कहना है कि जब आरजेडी सत्ता में थी तो चुनाव के टाइम में अपराध होते थे, आपराधिक तरीके से ये लोग चुनाव करवाने की कोशिश करते थे, तो इन लोगों को कभी हजम नहीं होगा अगर चुनाव जो है वो पारदर्शी तरीके से होते हैं। तो सबसे पहले आप मंगल पांडे का बयान सुनिए। मैं बार बार कह रहा हूं, जो लोग बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान को नहीं मानना चाहते, नहीं मानते, जो उनके संविधान के अनुरूप बनाए संस्थाओं को नहीं मानना चाहते, जिसमें से संसद भवन भी है, जिसमें न्याय प्रणाली भी है, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग भी है, ऐसी जो भी संस्थाएं, उन संस्थाओं को धत्ता बताना इनका राजनीतिक एजेंडा रहता है। और कुल मिला के ये सभी एजेंडा का सूत्रवाक्य एक ही होता है, हमें वोट चाहिए। वोटर लिस्ट रिवीजन पर एक सवाल खड़ा हो गया है बार बार तेजस्वी यादव। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं, ये वही लोग इस विषय को उठा रहे हैं जो बाबा साहब अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान के द्वारा संस्थाओं को चुनौती देना चाहते हैं। अब बताइए, भारत निर्वाचन आयोग आज 1952 से लेके इस देश में आजादी के 73 साल बीते, इन 73 वर्षों में कितने चुनाव राज्यों के, देश के उसी निर्वाचन आयोग ने कराया। आखिर उसी के कारण तो यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था जीवंत बनी हुई है, पारदर्शी है और चुनाव के बाद जनमत के आधार पर लोकप्रिय सरकारों का गठन तो वही संस्था कराता है। आप आज उसको चुनौती दे रहे हैं। आपके मन के अनुरूप सरकारें जहां निर्वाचित हो जाती हैं तो वो संस्था का सब कार्यकलाप ठीक दिखता है आपको, और जहां जनमत आपके खिलाफ हो जाती है तो फिर आप जनमत का चिंता नहीं करते, वो ध्यान नहीं रखते, उसको स्वीकार नहीं करते, आप संस्था पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आज यदि फ्री एंड फेयर पोल करने के लिए चुनाव आयोग कोई निर्णय कर रहा है, चुनाव आयोग कोई काम कर रहा है, इस पे आपको क्यों आपत्ति हो रही है? लेकिन हम लोग जानते हैं आपत्ति इसलिए हो रही है कि ये राष्ट्रीय जनता दल वही पार्टी है जिसने इस राज्य के अंदर वोटरों को बूथ से जाने से रोकने का काम किया था। ये वही राष्ट्रीय जनता दल है जिसने सही मतदाताओं के नाम कटवाने के काम किए थे। ये वही राष्ट्रीय जनता दल है जिसके कार्यकाल के समय में चाहे लालू जी हों या राबड़ी जी हों, जो मुख्यमंत्री थे, तो बिहार में जो चुनाव होता था वह खून और गोलियों से सना रहता था। एक अलग कहानी होती थी बिहार के चुनाव की। तो ये तो अपराध के बल पे चुनाव कराने वाले लोग हैं, तो इन लोगों को कैसे अच्छा लगेगा कि कोई चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो, कोई चुनाव व्यवस्थित हो, न्यायपूर्ण हो, पारदर्शी हो? इन्हें कभी अच्छा नहीं लगेगा। ये ऐसा ही चाहते हैं कि गड़बड़ सड़बड़ होता रहे। तो गड़बड़ सड़बड़ करना तो गलत बात है, और कोई भी संवैधानिक संस्था जो संवैधानिक तरीके से संविधान के द्वारा बनाई गई है उसके कार्यों को, उसके निर्णयों को स्वीकार करना चाहिए।
और यदि कोई सुझाव देना है तो जरूर सुझाव दीजिए आप, लेकिन इस तरह का भाषा बोलना कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पे बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान को ही चुनौती देना है। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि सावधान रहना, मुसलमानों का थोड़ा नाम लगा दिया। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये वोट के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आप बताइए, आप सब भी पत्रकार बंधु हैं, क्या इस देश के अंदर जो विभिन्न धर्म संप्रदाय के हमारे लोग हैं, सभी राज्यों में, बिहार में भी, सभी धर्म संप्रदाय के लोगों का नाम है कि नहीं मतदाता सूची में? और रहना ही चाहिए। जो भी योग्य मतदाता संवैधानिक दृष्टि से हैं, जिनको जनमत का अधिकार है, निर्वाचन आयोग भी तो यही कह रहा है कि भाई आप अपना सारा जानकारी दे दो। तो यदि जानकारी मांगा जा रहा है तो इसमें क्या गलत है? और तो आपने सुना, मंगल पांडे का साफ कहना है कि ये लोग जो है जानबूझ के इस मुद्दे को उठा रहे हैं और ये नहीं चाहते हैं कि बिहार में चुनाव जो है वो निष्पक्ष तरीके से होए, फेयर इलेक्शंस होए। इसके वजह से इन लोग जो है जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं और ये सब कुछ वोट के लिए किया जा रहा है। वहीं चिराग पासवान का भी कहना था कि इन्होंने अपनी हार को पहले ही भांप लिया है और ये एक नई वजह खोज रहे हैं। हमेशा ईवीएम के बहाने तो नहीं लगा सकते, तो इस बार इनका बहाना वोटर लिस्ट को लेकर के सामने आया है। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज़। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं वैष्णवी, देशवा न्यूज़।